सुंदरता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई चेहरे की सुंदरता को अहमियत देता है, तो कोई मन की यह कहानी हमें इस सच्ची सच्ची सुंदरता को समझाती है, जो आत्मा से होती है, न कि केवल बाहरी रूप से। कहानी सच्ची सुंदरता। उत्तराखंड के एक छोटे से धनिया गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम नैना था। उसका नाम जितना सुंदर था, उसका चेहरा उतना ही साधारण था। गेहूं रंग की पतली दुबली और बड़े बड़े चश्मे के पीछे उसकी आंखें भी छुप जाती थी। गांव के ज्यादातर लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। गांव में जब भी मेले या स्कूल में कार्यक्रम होते थे, सुंदर सुंदर लड़कियां स्टेज पर जाती थी, तो नैना हमेशा पीछे बैठकर तालियां बजाती थी। उसके मन में भी इच्छा होती थी कि वह भी किसी दिन स्टेज पर जाकर सबका ध्यान अपने ओर खींचे और सब उसके लिए भी तालियां बजाएं, लेकिन उसका आत्मविश्वास हर बार टूट जाता। आपके उसके पिता एक किसान थे और माँ एक गृहिणी। दोनों उसे खूब पढ़ने का सपना दिखते थे। नैना पढ़ाई में बहुत तेज थी। गणित, विज्ञान और खासकर हिंदी में उसकी पकड़ गजब की थी। लेकिन उसके स्कूल के बच्चे उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। बच्चे उसे कहते थे, कुर्सी की टांग जैसी लगती है, चश्मिश की बच्ची। तुम्हें देखकर तो आईना भी डर जाए। ऐसे तानों से उसका आत्मसम्मान अंदर ही अंदर टूट जाता था। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विषय था, सच्ची सुंदरता क्या है। नैना के मन में हलचल मच गई। यह विषय तो मानो उसके जीवन से जुड़ा था। रात को उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही। उसने मन का सारा दर्द, अनुभव और विचारों को पन्नों पर उतार दिया। प्रतियोगिता वाले दिन स्टेज पर सभी छात्र छात्राएं आए और सुंदर शब्दों में निबंध बोलकर चले गए। फिर नैना का नाम पुकारा गया। पूरा स्कूल एक पल को शांत हो गया। एक लड़का बोला, चश्मिश नैना स्टेज पर। नैना डरते डरते स्टेज पर पहुंची। कांपती आवाज में उसने बोलना शुरू किया, नैना, लोग कहते हैं मैं सुंदर नहीं हूं क्योंकि मेरी त्वचा गोरी नहीं है। मेरी आंखें चश्मा के पीछे छुपी रहती है और मेरा चेहरा किसी फिल्म हीरोइन जैसा नहीं हूं। लेकिन क्या सुंदरता सिर्फ चेहरे में होती है? मेरी माँ का चेहरा उम्र और थकान से झुका हुआ है, पर वह जब मुस्कुराती है तो मैं अपना सारा दर्द दुख भूल जाती हूँ। तो क्या वह सुंदर नहीं है? मेरे पिता के हाथ खुरदुरे हैं, धूप में काम करने के कारण जले हुए, पर उन्हें हाथों से हमारे सपनों की फसल बोई जाती है। क्या वह सुंदर नहीं है? मेरी सहेली गुड़िया का चेहरा जल गया था, पर आज वह डॉक्टर बन गई है। तो क्या उसका आत्मबल सुंदर नहीं है? पूरे हॉल में सन्नाटा था। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज अब मजबूत थी। सच्ची सुंदरता वही होती है जो मन से झलकता है, जो किसी को गले लगाकर उसका दुख बांटती है, जो खुद गिरे लेकिन दूसरों को उठाए। नैना ने फिर कहा, आज मैं यहाँ मानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ क्योंकि मेरे दिल साफ है, मेरी नियत मजबूत है और मेरी आत्मा में कोई बनावट नहीं है। तालियों की गूंज से स्कूल गूंज उठा। पहली बार नैनो को ऐसा सम्मान मिला था। उसी दिन उसके शिक्षक ने कहा, नैना, तुमने आज हमें आईने में झांकना सिखाया। उस घटना के बाद नैना की दुनिया बदल गई। उसने आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जारी रखी। उसने पत्रकारिता में दाखिला लिया ताकि वह ऐसे ही मुद्दों पर समाज में बदलाव ला सकें। कॉलेज में भी शुरू में उसे उसकी सादगी के लिए नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जब उसने कैंपस मैगजीन के लिए लेख लिखे, रंग से नहीं, संग से पहचान होती है। आईना सच नहीं कहता हमेशा, तो हर कोई उसकी लेखनी का कायल हो गया। कुछ वर्षों बाद नैना ने एक किताब लिखी
सच्ची सुंदरता आईना का दिल का, जो बेस्ट सेलर बनी। उसे देश भर में बुलाया जाने लगा, महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए। अब नैना बड़ी लेखिका बन चुकी थी। एक दिन उसी स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां कभी उसे चश्मिश कहकर चिढ़ाया जाता था। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने खुद को स्वीकार किया, खुद के ऊपर भरोसा किया। सुंदर बनने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। जब तक हम खुद को कमजोर समझते रहेंगे, दुनिया हमें कभी ऊपर नहीं उठाएगी। फिर वहां नीचे उतरी और उसी क्लासरूम में गई, जहां उसकी पहली कविता की कॉपी अब भी फ्रेम में लगी थी, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ा कहना है। समाज की सोच बदलने के लिए पहले खुद को बदलो। अपमान और तानों को अपनी ताकत बनाओ, ठोकर को सीढ़ी।